नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। दोस्तों, आपने महाभारत के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे विचार सुने होंगे, स्पीचेस सुने होंगी। पर आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं जो अक्सर आपसे छुपाया गया है। दोस्तों, आपने नियोग के बारे में सुना होगा। पूरा महाभारत ही नियोग की कहानियों से ही शुरू होता है। इसमें एक ऐसा लालच दिखाया जाता है, सत्ता किसी और के पास न चली जाए, इस कारण से उस घर परिवार के लोग अपनी बहुओं का जबरन किसी और से नियोग करवाते ताकि कोई बच्चा आए और वो फिर शासन को संभाल सके। यानी कि ये एक लालच की कहानी से ही ये कहानी शुरू होती है। ऐसा बताया गया है कि कृष्ण द्वैपायन यानी व्यास ने इस काल्पनिक ग्रंथ को लिखा है। पर इसी महाभारत में उनके जन्म के बारे में, उनकी माता के जन्म के बारे में और फिर व्यास आगे अपने छोटे भाई की बीवियों के साथ क्या गुल खिलाते हैं, दासी के साथ क्या गुल खिलाते हैं, ये सारी भी बातें आती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहें। आज मैं आपको महाभारत की नियोग संबंधित उन घटनाओं को दिखाऊंगा जो अक्सर आपसे छुपा ली जाती हैं। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्यास की माता सत्यवती का जन्म कैसे हुआ था। महाभारत के आदि पर्व के सर्ग 104 के श्लोक 6 में लिखा है, भरत श्रेष्ठ, तुमने महाराज वसु का नाम सुना होगा। पूर्व काल में मैं उन्हीं के वीर्य से उत्पन्न हुई थी। यानी सत्यवती ये बात बता रही हैं। मुझे एक मछली ने अपने पेट में धारण किया था। एक परम धर्मज्ञ मल्लाह ने जल में से मेरी माता को पकड़ा, उसके पेट से मुझे निकाला और अपने घर लाकर अपनी पुत्री बनाकर रखा। अब कोई मछली कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है किसी राजा के वीर्य से? तो भाई साहब, आप लोग समझदार ही हैं, ये कैसी गपोड़ गाथा चल रही है। अब इसके बाद हम आते हैं कि सत्यवती के बाद जब वो कुंवारी थी तभी उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम व्यास था। इसके बारे में इसी आदि पर्व के सर्ग 104 के श्लोक नंबर 6, 7, 8, 9 में लिखा है, एक दिन मैं उसी नाव पर गई थी। उन दिनों मेरे यौवन का प्रारंभ था। यानी ये किशोरावस्था में थी। उसी समय धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान महर्षि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए मेरी नाव पर आए। मैं उन्हें पार ले जा रही थी, तब तक वे मुनि श्रेष्ठ काम पीड़ित हो मेरे पास आ मुझे समझाते हुए मधुर वाणी में बोले। उन्होंने मुझसे अपने जन्म और कुल का परिचय दिया। इस पर मैंने कहा, भगवान, मैं तो निषाद की पुत्री हूँ। मतलब अकेले एक किशोरी बालिका को देखकर महर्षि पराशर का ठरकपन जाग गया और उसे बहलाने फुसलाने लगे। फिर श्लोक 10 में लिखा है, भारत, एक ओर मैं पिताजी से डरती थी, दूसरी ओर मुझे मुनि के श्राप का भी डर था। उस समय महर्षि ने मुझे दुर्लभ वर देकर उत्साहित किया, यानी प्रलोभन दिया, जिससे मैं उनके अनुरोध को टाल न सकी। नेक्स्ट श्लोक 11-12 में लिखा है, सत्यवती कहती हैं, यद्यपि मैं चाहती नहीं थी तो भी उन्होंने मुझ अबला को अपने तेज से तिरस्कृत करके नौका पर ही मुझे अपने वश में कर लिया। उस समय उन्होंने कुहरा उत्पन्न करके संपूर्ण लोक को अंधकार से आभूत कर दिया ताकि उनके इस कुकर्म को कोई देख न सके। भारत, पहले मेरे शरीर से अत्यंत घृणित मछली की सी बड़ी तीव्र दुर्गंध आती थी, उसको मिटाकर मुनि ने मुझे यह उत्तम गंध प्रदान की। आगे श्लोक 13 में लिखा है, तदंतर मुनि ने मुझसे कहा, तुम इस यमुना के ही द्वीप में मेरे द्वारा स्थापित इस गर्भ को त्याग कर फिर कन्या हो जाओगी। यानी कि फिर से तुम कुंवारी बन जाओगी इनके बच्चे पैदा करने के बाद। श्लोक 14 में लिखा है, उस गर्भ से पराशर जी के पुत्र महान योगी महर्षि व्यास प्रकट हुए। वे ही द्वैपायन नाम से विख्यात हैं। वे मेरे कन्या अवस्था के पुत्र हैं। जरा सोचिए दोस्तों, एक कन्या है, जब प्रेग्नेंट होगी तो गली मोहल्ला सब लोग देखेंगे ना, बच्चे भी पैदा हो जा रहा है, फिर से कुंवारी भी बन जा रही है। बड़ा गजब की कहानी है। खैर, ये तो थी इस महाभारत के रचयिता व्यास की कहानी। अब आते हैं व्यास ने उनके जो 2 छोटे भाई थे उनकी बीबियों के साथ क्या किया था। दरअसल हुआ क्या था कि सत्यवती का एक सौतेला बेटा पहले से भीष्म थे। सत्यवती की शादी शांतनु से हुई थी। तो फिर सत्यवती के 2 और बच्चे हुए, चित्रगंध और विचित्रवीर्य। चित्रगंध के बारे में ये कहा गया कि जो गंधर्व थे वो उसके अहंकार से गुस्सा होकर उसको मार दिए। फिर विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य जब छोटा ही था, फिर भीष्म जो है काशी में जाकर 3 लड़कियों को उठा लाते हैं। उसमें से एक लड़की किसी और से प्यार करती थी तो फिर वो चली गई। फिर बाकी की जो 2 लड़कियां थी उन दोनों की शादी विचित्रवीर्य से करा दी जाती है।
अब उसके 7 साल बाद विचित्रवीर्य भी मर जाता है। तो अब शासन करने वाला कोई नहीं, क्योंकि भीष्म को न शासन करना था न बच्चे पैदा करने थे। तो सत्यवती यानी कि उन दोनों बहुओं की जो सास थी वो ऑफर देती है भीष्म को कि तुम इन दोनों को प्रेग्नेंट करके बच्चे पैदा कर दो। आदि पर्व के ही सर्ग 103 के श्लोक 8, 9, 10 में लिखा है, मेरा पुत्र और तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य जो पराक्रमी होने के साथ ही तुम्हें अत्यंत प्रिय था, छोटी अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गया। नरश्रेष्ठ उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। तुम्हारे भाइयों ने दोनों सुंदरी रानियां जो काशीराज की कन्याएं हैं, मनोहर रूप और युवा अवस्था से संपन्न हैं, हृदय में पुत्र पाने की अभिलाषा है। भारत, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित करने के लिए स्वयं ही इन दोनों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। महाबाहो, मेरी आज्ञा से यह धर्म कार्य तुम अवश्य करो। अब चूंकि भीष्म को शादी वगैरह और बच्चे पैदा करने नहीं थे तो उसने मना कर दिया। और वो क्या कह रहा है ये भी जरा सुन लीजिए। सर्ग 104 का श्लोक 1 और 2 में लिखा है, भीष्म जी कहते हैं, माते, भरत वंश की संतान परंपरा को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए जो नियत उपाय हैं उसे मैं बता रहा हूँ। सुनो, किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ जो विचित्रवीर्य की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। अब ये जब बात सुनती है सत्यवती तो कहती है, यार कहाँ इधर उधर ब्राह्मण बुलाना है। जब मैं कन्या थी तभी एक ब्राह्मण मुझे प्रेग्नेंट किया था और उसका एक बच्चा जो पैदा हुआ था व्यास, उसी को बुला लेते हैं, वही बहुओं को प्रेग्नेंट कर देगा यानी नियोग कर देगा। आदि पर्व सर्ग 104 के श्लोक 19 में लिखा है, भीष्म, तुम्हारी अनुमति मिल जाए तो मैं महातपस्वी व्यास ही विचित्रवीर्य की स्त्रियों से पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। अब इसके बाद दोनों तय करके व्यास को बुला लेते हैं। तो इसी 104 सर्ग के 23 से 26 श्लोक में लिखा है, बुढ़ापे के बावजूद सत्यवती ने अपने पुत्र का भली भांति सत्कार किया। कैसे सत्कार किया वो भी जरा सुन लीजिए। और दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन करके अपने स्तनों के झरते हुए दूध से उनका अभिषेक किया। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सत्यवती तो सासू माँ बन चुकी थी, बूढ़ी हो गई है, अब व्यास आता है तो वो कैसे उसके स्तन से दूध फूट पड़ते हैं और उससे अभिषेक करती है। मैं नहीं कर रहा, ये महाभारत में लिखा है, देख लीजिए। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है महाभारत की, खोल खोल के पढ़ लीजिए, उसी से मैं पूरा रेफरेंस दे रहा हूँ। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और व्यास से नियोग वगैरह की बातें आ जाती हैं। तो सर्ग 104 के श्लोक 47 में लिखा है, यदि कौशल्या, मतलब व्यास कह रहा है, कौशल्या मतलब अंबिका जो बड़ी बहू थी उसको कौशल्या भी कहा गया है, अंबिका भी कहा गया है, मेरे गंध, रूप, वेश और शरीर को सहन कर ले तो वह आज ही एक उत्तम बालक को अपने गर्भ में पा सकेगी। यानी व्यास रेडी है। अब सत्यवती जाती है अपनी बड़ी बहू के पास, उसको समझाती बुझाती है कि चलो तुम नियोग करवा लो। वो मान नहीं रही है, फिर भी जबरदस्ती उसको मना बुझा के ले आती है। तो सर्ग 104 के श्लोक 54 में लिखा है, कौशल्या धर्म का आचरण करने वाली थी। सत्यवती ने धर्म को सामने रखकर ही किसी प्रकार समझा बुझाकर बड़ी कठिनता से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस कार्य के लिए तैयार किया, यानी नियोग के लिए तैयार कर लिया अपनी बहू को। इसके बाद ब्राह्मणों, देवर्षियों तथा अतिथियों को भोजन कराया। अब जरा सोचिए, उनको बुलाया होगा तो क्या कह के बुलाई होगी कि मैं अपनी बहू का नियोग करवाने जा रही हूँ किसी दूसरे से। अब सर्ग 105 के श्लोक 4 में लिखा है, व्यास जी के शरीर का रंग काला था, उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की थी यानी पीली थी और आंखें चमक रही थी तथा दाढ़ी मूछ भूरे रंग की दिखाई देती थी। उन्हें देखकर देवी कौशल्या यानी अंबिका भय के मारे अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अगले श्लोक 6 में लिखा है, माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी ने उसके साथ समागम किया, परंतु काशीराज की कन्या भय के मारे उनकी ओर अच्छी तरह देख न सकी। नियोग करके जैसे ही व्यास बाहर निकलते हैं तो सत्यवती पूछती है तो कहते हैं कि अब ये तो अंधा पैदा होगा, क्योंकि वो आंख बंद करके नियोग करवा रही थी। बड़ा गजब कहानी है दोस्तों। तो सत्यवती कहती है, नहीं नहीं, अंधा बच्चा क्या होगा, एक काम करो, मेरी एक दूसरी बहू है उसका भी नियोग करो। व्यास फिर से मान जाता है। आगे श्लोक 13, 14, 15 में लिखा है, तत्पश्चात देवी सत्यवती ने अपनी दूसरी पुत्र वधू को समझा बुझाकर गर्भाधान के लिए तैयार किया। इसके लिए पूर्ववत महर्षि व्यास का आह्वान किया। फिर महर्षि ने उसी नियोग की संयम पूर्ण विधि से देवी अंबालिका के साथ समागम किया। भारत महर्षि व्यास को देखकर वह भी कांतिहीन तथा पांडु वर्ण की सी हो गई। अब वो थे ही इतने खतरनाक कि उनको देखकर वो भी बेचारी डरी सहमी कांतिहीन हो गई। तो फिर वहां से निकल के व्यास सत्यवती से क्या बताते हैं कि अब ये जो बच्चा है ना पांडु होगा ये। अब वो कहती है, अरे ये पांडु होगा तो वो बीमार होगा, अब क्या करें, एक काम करो फिर से नियोग करो मेरी बड़ी बहू का।
अब इसके बाद व्यास फिर से तैयार हो जाता है। अब उसको पता नहीं क्या दिक्कत है कि नहीं है, वो तैयार हो जाता है। अब फिर से सत्यवती अपनी बड़ी बहू को नियोग के लिए तैयार करती है, लेकिन जो बड़ी बहू है व्यास का चेहरा याद करके कांप जाती है। तो इसी में आगे श्लोक 24 में लिखा है, काशीराज की पुत्री अंबिका ने अप्सरा के समान सुंदरी अपनी एक दासी को अपने ही आभूषणों से विभूषित करके काले कलूटे महर्षि व्यास के पास भेज दिया। श्लोक 26 और 27 में लिखा है, एकांत में मिलकर उस पर महर्षि व्यास बहुत संतुष्ट हुए। राजन, कठोर व्रत का पालन करने वाली महर्षि जब उसके साथ शयन करके उठे, यानी नियोग करके उठे, तब इस प्रकार बोले, सुबह अब तुम दासी नहीं रहेगी, तेरे उदर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है। अब इस पूरे प्रसंग में आपने एक बात नोटिस की होगी कि व्यास 2 बहुओं और एक दासी को प्रेग्नेंट करता है और हर बार बच्चे ही उत्पन्न हो रहे हैं, और नियोग करके जैसे बाहर निकलता है ये भी बता देता है कि हाँ बच्चा ही पैदा होगा, अंधा होगा कि पांडु होगा कि बुद्धिमान होगा, ये भी बता देता। अब लोग कहेंगे कि भाई यही सब कारणों से ना महाभारत को लोग घरों में नहीं रखते। अरे तो जब घरों में नहीं रखते तो पढ़वा क्यों रहे हो, जबरदस्ती समाज पे क्यों थोप रहे हो कि इसमें से कुछ सीखो? ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या सीखें? भारत जो है इतने ज्यादा यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, इतने ज्यादा लोग हौसीपन दरिंदे बने पड़े हुए हैं, क्यों बने पड़े हुए हैं? यही सब कहानी पढ़ाओगे साइड से, फिर कहोगे कि इसमें से हमें सीख लेनी चाहिए। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी सीख वो ले रहा है? सीधी सी बात है दोस्तों, इसमें कोई भी सीख नहीं मिलती है। इतनी घृणित चीजें कोई देखेगा कि किसी का बच्चा नहीं हुआ, उसका पति नहीं है, तो एक दूसरा मर्द से आके उसको संभोग करवा रहे हैं? शर्म भी नहीं आती? और इन चीजों को समाज पे थोप रहे हैं कि हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसकी सच्चाई पता चलनी चाहिए कि इससे हमें कोई सबक नहीं मिलती। सबक वहां से मिलती है ना जहाँ पे कहीं गलती की गई हो। यहाँ तो सीधे सीधे धूर्तता है, अश्लीलता है, हरामखोरी है और लालच है कि सत्ता हमारे पास ही रहनी चाहिए। और जाते जाते लास्ट में साथियों आपसे एक प्रश्न रहेगा कि इसमें व्यास को काला कलूठा बताया गया है, तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि ऐसा बताने का कारण क्या है। तो दोस्तों इसका जब मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा तो उसमें आगे और भी नियोग की बहुत सी कहानियां बची हुई हैं, वो कहानियां भी आपको जानने को मिलेगी। और जिनको भी डिबेट करनी है तो डिबेट चैनल रैशनल वर्ल्ड है, वहां पे संडे, ट्यूसडे, थर्सडे को 7 PM से 11 PM के बीच लाइव डिबेट की जाती है। वहां आकर अपनी बातें रख सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, धन्यवाद।